हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय एप्लीकेशन लर्न विद चंदन। आप सभी का लर्न विद चंदन पे स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पॉलिटी का जो रिसेंट ऑब्जेक्टिव का चलता है उसका 5 नंबर का डिस्कशन। तो आप सभी का डिस्कशन हम शुरू करते हैं। डिस्कशन शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें कि आप अगर इस टेस्ट का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ इसका जो है आप हमारे एप्लीकेशन लर्न विथ चंदन पे प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पेड कोर्स में आप जाके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम पॉलिटी का टेस्ट शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम क्वेश्चन को जूम कर लेते हैं और ये होमवर्क सीरीज़ के माध्यम से ये टेस्ट चलता है जिसमें हम 100 क्वेश्चन होमवर्क देते हैं और उसी में से टेस्ट लेते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है देखते हैं। पहला है, भारत एक है। भारत क्या है? तो भारत जो है राज्यों का संघ है। क्या है? भारत राज्यों का संघ है। ये आपका भाग 1 में वर्णित है। भारतीय संविधान के भाग 1 में वर्णित है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या, यहाँ संघ होगा, संघ, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। तो मतलब इसमें से ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा भारत का संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो दो का जो सही जवाब हो जाएगा, नागालैंड भारत के संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ एक आरक्षित राज्य था? तो जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तो वो संघ का एक आरक्षित राज्य जो था वो था सिक्किम। कौन था? सिक्किम था। कौन था? सिक्किम था। इसका पीडीएफ मैंने आप सभी को बता दिया। इसका पीडीएफ आप सभी हमारे एप्लीकेशन लर्न विद चंदन से प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप सभी इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो भारत का संविधान जो है राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए जाते हैं सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए रहते हैं और आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन वर्ष 1953 में किया गया था, जिसमें बताया गया था कि भाषाई आधार पर जो है राज्यों का गठन किया जाएगा। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? किसी भी एग्जाम में देखते होंगे आप जो है मतलब राज्य का गठन से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसे याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा मोबाइल को हम साइलेंट कर लेते हैं, नोटिफिकेशन आते रहता है। चलिए हमारा मोबाइल साइलेंट हो गया। तो इसका जो जवाब हो जाएगा आपका, ये जो क्वेश्चन आपका कह रहा है झारखंड राज्य का गठन, 6 का जो सही जवाब हो जाएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है झारखंड राज्य का गठन हुआ था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? तो मूल संविधान में भारतीय राज्यों को 4 वर्गों में रखा गया था, जिसका भाग 1 करके इसे नाम दिया गया था। भाग क, ख, ग और घ, इस तरह से जो है 4 भागों में बांटा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो इसमें अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो मध्य प्रदेश राज्य का गठन जो आपका 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? तो अनुच्छेद 3 के तहत जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन में ए में है नए राज्यों का गठन, बी है राज्यों क्षेत्र में परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, ये सारे होते हैं। जो नहीं होते हैं ये ऑप्शन शायद डी में होगा। चलिए डी को देखते हैं क्या है। डी है नए राज्यों का प्रवेश। तो ये ऑप्शन अनुच्छेद 3 के तहत जो है इसका नहीं होता है, अनुच्छेद 3 के तहत नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, तो मतलब भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना है? तो बिहार के बारे में ये प्रश्न है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1912 ईस्वी में। इसी से अलग होकर के जो है आपका झारखंड राज्य बना था, वर्ष 2000 ईस्वी में झारखंड राज्य बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया था? तो हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा 1971 में मिला, 1971 में मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तित करने का अधिकार किसको होता है? तो ये 13 का जो सही जवाब आपका हो जाएगा संसद के पास होता है। किसके पास होता है? संसद के पास।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी थे? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये सारे देशी रियासत को एकत्रित किए थे। 14 का सही जवाब हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? तो प्रथम भाषाई राज्य जो बनाया गया था 15 का सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश को 1953 में जो गठन हुआ था भाषाई आधार पे किया जाएगा, इसके तहत जो है पहले आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पे राज्य बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कराईकल, माहे, यनाम सहित पुडुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष अध्यर्पित किया गया? तो इसका 16 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका 16 का बिल्कुल राइट हो जाएगा 1954 में। कब? 1954 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 10 से 12 मिनट में आपका 30 क्वेश्चन हम समाप्त करने का टारगेट लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 राज्य छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया गया है, यानी कि गठन पूछा जा रहा है। तो आप सभी जानते हैं बिहार से अलग होकर के, बिहार से जो अलग होकर के जो है झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। 2000 ईस्वी को हुआ था। तो इस प्रकार इसमें देखिए झारखंड का अगर किसी एक राज्य का आपको पता रहेगा तो आप ये 2 राज्य का पता कर सकते हैं। तो इस तरह ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही जवाब हो जाएगा 2000 ईस्वी। कौन सा? 2000 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो संशोधन जो आपका जो है नागरिकता से संबंधित पूछा गया है, तो ये 18 का जो सही जवाब आपका हो जाएगा भाग 2 में, और इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक इसकी चर्चा है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो आपको यहाँ पे हम बताएं 5 से 11 तक संबंधित है। तो चलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं ऑप्शन हमारा क्या कहता है। ऑप्शन में है 3 से 10, 4 से 11, 5 से 11, 6 से 11। तो आप सभी जानते हैं इसका नागरिकता की चर्चा 5 से 11 में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जाती है? तो जन्म के द्वारा भी, वंशानुक्रम के द्वारा भी, देशीयकरण के द्वारा भी। इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जाती है तो जन्म के द्वारा की जाती है, भारतीय बैंक में धन जमा करके नहीं, इसके द्वारा नहीं किया जा सकता है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आपका सही एक्यूरेट जवाब हो जाएगा 22 का जो हो जाएगा राज्य की सदस्यता। राज्य की सदस्यता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कितने वर्ष तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो आप अधिक से अधिक 7 वर्ष तक अपने देश के बाहर रहिएगा, भारत से बाहर रहिएगा तो आपका नागरिकता समाप्त हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम लाया गया था? तो नागरिकता अधिनियम कानून जो आपका 1955 ईस्वी में लाया गया था। 1955 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है किस देश की दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? किस देश में दोहरी नागरिकता? तो देश का नाम पूछ रहा है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम अगर जाते हैं तो 25 का जो आपका एक्यूरेट जवाब हो जाएगा 25 का, तो वो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारतीय संविधान नागरिकता के प्रावधान कब लागू किए गए थे? तो भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधित जो प्रावधान है यानी कि कुछ एक अनुच्छेद जो आपका लागू हुआ था 1949 में ही लागू हो गया था। 1949 में ही लागू हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं किसी राज्य से कोई क्षेत्र पृथक कर यानी कि अलग कर या 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण कर सकता है? तो ये कौन कर सकता है? जो इसका सही जवाब 27 का हो जाएगा। आप ऊपर में देखे होंगे कि इसका लैंग्वेज सिर्फ चेंज था, संसद संशोधन संबंधित था, यहाँ अलग राज्य, तो इसका सही जवाब हो जाएगा संसद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो त्यागने पर भी हो सकती है, पर्यावसन पर भी, वंचित किए जाने पर भी, यानी कि उपर्युक्त में सभी। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में डैश संघ राज्य क्षेत्र हैं? तो 29 का सही जवाब हो जाएगा 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं, यानी कि 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इंडियन टेरेटरी हैं।
30 नंबर क्वेश्चन और लास्ट है, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। यानी कि 30 का जो सही जवाब आपका जो है पूछ रहा है, नागरिकता के लोप यानी कि विलुप्त आपका ख़त्म कर दिया जाएगा, किसके द्वारा ख़त्म किया जाएगा, किस रीजन से ख़त्म कर दिया जाएगा। ये 4 ऑप्शन में से आप हमें इसका जवाब जो है कमेंट करके नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और बहुत ही आसान सवाल है और इसे बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। आप सभी अगर हमारे किसी भी टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो आप सभी हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए एप्लीकेशन लर्न विद चंदन को फॉलो कीजिए। अभी घटना चक्र का भी टेस्ट सीरीज होमवर्क के माध्यम से चल रहा है, पॉलिटी भी चल रहा है, इसमें भूगोल चल रहा है। इसका PDF आप सभी को हमारे एप्लीकेशन लर्न विद चंदन पे प्राप्त हो जाएगा। और 17 अक्टूबर से आप सभी का 10,000 फ्री प्रैक्टिस क्वेश्चन दरोगा के लिए शुरू हो रहा है, जो कि यूट्यूब पे चलेगा। आप सभी को कैसा लगा वीडियो, आप सभी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी सेशन में। धन्यवाद।